हमारे उलमा जब नमाज पढ़ते हैं तो रुख, आप जब नमाज पढ़ो तो रुख, दरियापुर वाले नमाज पढ़े तो रुख, पीराना पीर वाले नमाज पढ़े तो रुख, पंडवा शरीफ वाले मालदा वाले नमाज पढ़े तो रुख, यूपी एमपी तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख। अरे जोर से बोलो ना। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदीया लीबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड नागालैंड गोरखालैंड नमाज पढ़े तो रुख। अरे बोलो ना। अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम खतीब शहीर तबीब राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी नेता बेटा छोटा मोटा नाटा खोटा रुख। कोई नमाज पढ़े तो रुख। काबे की तरफ हमने काबे से पूछा काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ का? हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दोस्तों, नबी की इत्तिबा में आओ और नबी की मोहब्बत में आओ। मैं एक बात सिर्फ आखिरी आपसे अर्ज कर दूं ताकि हुजूर अशरफुल औलिया का फैजान आपको मिल जाए। कपड़े पहनो, लिबास पहनो शरीयत के मुताबिक। आजकल हमारा नौजवान क्या कर रहा है? जींस पहन रहा है, वो भी फटी हुई। हमें बुजुर्गों ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दिए, सुई और धागा दिया है। फटे हुए कपड़े पहन रहे हो। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला, एक बच्चा मिला रास्ते में, बोला हजरत मुझे बैठा लीजिए। मैंने कहा बैठ जा। पूछा कहाँ गए थे? बोला शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना। तो ऐसा होता है बच्चों से जब ईद के कपड़ों के बारे में पूछो बहुत खुश होते हैं, और कहीं उनके कपड़े देखने लगो तो खुश होंगे। इसलिए वो माँ बाप पे जल्दी से दबाव डालते हैं, कपड़े लाइए कपड़े लाइए कपड़े लाइए। उन्हें बड़ी खुशी होती है। और बच्चों की दिलजोई किया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझको एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। इससे कीमती कोई चीज बाजार में नहीं है कि लोगों को राहत पहुंचाओ, दुख न पहुंचाया जाए। किसी की गीबत, बुराई, चुगली, किसी के दिल खराश, किसी को सताना, इससे कोई अल्लाह की खुशनुदी नहीं हासिल हो सकती। लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैंने सोचा इस बच्चे से बात करें तो इसे राहत होगी। तो मैंने कहा भाई कपड़े लाओ देखें। तो कपड़े उसने जींस पैंट बढ़ाई तो सामने ही फटी थी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। बोला क्या हुआ हजरत? अरे मैंने कहा ये तो पैंट फटी हुई। छोटा बच्चा था मगर जानते हो कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था। वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था। ये बड़े पुराने ख्याल के हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं। पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। कह रहा हजरत ये चलता है। मैंने कहा नहीं बेटा, सुन्नत के खिलाफ कुछ भी नहीं चलता। इसको सिल लो, सिल लेना चाहिए। और फटे हुए खरीद के लाते हो, ऐसा मत करो। ऐसी पैंट पहनते हैं पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। इतनी टाइट कि हर नौजवान के पैंट में कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब रहता है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इस्तंज़हू अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र। ए लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में आसानी हो, और ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुमको इबादत में आसानी हो। अभी हमारे नौजवानों को देखो, बाल कैसे रख रहे हैं, देखा होगा। इधर से कटाया, उधर से कटाया, आगे से कटाया, पीछे से कटाया, बीच में इसे ले आए जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा।
नौजवानों सुनो, अशरफुल औलिया के उर्स में आए हो, अपने पीर की रूहानियत को खुश करो। 3 तरीके के बाल रखा करो, या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक बाल रखो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। शादियों में आजकल क्या हो रहा है, देहात में तो गनीमत है, शहरों में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे। कार्ड में लिखा था निकाहों में सुन्नती फमन रगेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जो शख्स इस सुन्नत से एराज करेगा मुझ में इसलिए नहीं है। सुन्नत के नाम पर दावत दिया था आओ, और वहां सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलो, सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनो, सुन्नत के मुताबिक पैजामा पहनो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक गुजर जाएगी। ये क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो, क्यों ऐसे बाल रख रहे हो? इसलिए कि मुंबई में किसी को देख लिया होगा। याद रखो, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल मत बनाओ। उनको आइडियल वो लोग बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हुजूर अशरफुल औलिया। बोलो, इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपना वक्त मत बर्बाद करो, बल्कि जितना वक्त तुम्हारा गुजरे सुन्नत के मुताबिक गुजरे, तरीक़े मुस्तफ़ा पे गुजरे। इसी में दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।